कुछ गिने चुने ये जो ऊपर स्टॉक जा रहे हैं ऊपर, वो स्टॉक उसमें से एक है, वो है एस्कॉर्ट्स। 3414 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 3390, करीब अराउंड 24 रुपीज का। टारगेट करीब नियर टर्म 3450, ज्यादा में ज्यादा 3500, वहां पर एक जाने की उम्मीद कर सकते हैं। यस, एस्कॉर्ट्स। ओके, एस्कॉर्ट्स आपका बाय कॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स पिक करते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मूव आ रहे हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड अशोक लेलैंड पे एक बिकवाली करने का ट्रेड होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज फाइनली 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। यहाँ से करीब करीब 10-12 रुपए का गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 215 रुपए 50 पैसे के भाव चल रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस 219 रुपए के ऊपर लगा के एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना है, और 207 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अशोक लेलैंड के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 215 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं, और करीब करीब 10 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। चलिए, तो ये हो गई अशोक लेलैंड पर एक सेल कॉल। उससे पहले एस्कॉर्ट्स पर एक आई थी बाय कॉल गावस्कर की तरफ से। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मेरा भी बाय कॉल था एस्कॉर्ट्स पे, बट एट्स गॉन। तो अभी मैं यहाँ पे सेल दूंगी सीडीएसएल में। सीडीएसएल ने 1700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे इसमें वीकनेस और बढ़ सकता है, जहाँ पे लेवल्स ऑफ 1650 से लेके 1620 भी आ सकते हैं। तो 1730 के स्टॉप लॉस से आप सीडीएसएल में सेल कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1680 का पुट ऑप्शन, जो रफली 47-48 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 65 से लेके 70। ठीक है, सेल साइड की ट्रेड सीडीएसएल पे आती हुई शिल्पा जी की तरफ से। रुचिर जैन जी, गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। खरीदारी साइड की ट्रेड है मेरी तरफ से, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल पे। सो अगर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे है, क्योंकि अगर इस हफ्ते में देखेंगे तो मार्केट में जो वीकनेस दिखाई दी है उसको बिल्कुल बीट किया है ये स्टॉक में। ब्रॉडर मार्केट्स के वीकनेस के बावजूद स्टॉक वीक ऑन वीक पे 4% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले अपमूव का 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है। सो आई थिंक अगर ऐसे मार्केट में अगर ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर टर्न अराउंड या कुछ पुल बैक मूव आता है तो यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस बीडीएल से रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे 1140 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1270 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, सौमिल के पास चलते हैं। अब सौमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? मैं ट्रेड लेना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक पर। निफ्टी अपने सपोर्ट्स पे है और आईसीआईसीआई बैंक में एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है, एंड आई थिंक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज मोमेंटम इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और बाय साइड का क्रॉसओवर देने वाला है। तो आई थिंक स्टॉप लॉस रखेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 1220 का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 1310 का। आईसीआईसीआई बैंक पर बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई। आशीष जी, आप गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, हमें ऑटो स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और खासतौर पे हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी कि जिस तरह से रूरल इकोनॉमी के अंदर में थोड़ा एक पिकअप हमें नजर आएगा। वाटर रिजर्वायर्स लेवल काफ़ी स्ट्रांग है और साथ ही साथ एक अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे जो हमें लगता है रूरल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पर जो कंपनी है महिंद्रा, उसको दो एडवांटेज है। एक तो जिस तरह की प्रेजेंस इनकी ट्रैक्टर सेगमेंट में ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 42% मार्केट शेयर आज की डेट में जो है वो मारुति एम&एम का है इन दिस स्पेस। तो वहां पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जिस तरह से ईवी में इनकी एक अच्छी खासी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, उसका भी बड़ा एडवांटेज महिंद्रा को मिलेगा। और हमें लगता है कि जो पेनिट्रेशन है ईवी का, जो ऑलमोस्ट 2% का हुआ है, ये पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं 4% तक होता हुआ नजर आएगा। और लीडरशिप पोजीशन जो महिंद्रा ने ली है इस स्पेस में, उसका एडवांटेज क्लियरली हमें देखने को नजर आएगा। रिसेंटली कंपनी ने एक जेवी भी किया, जहां पर पे उन्होंने ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ एक ईवी की कंपनी बनाने की तैयारी करी। और इसके अंदर में कंपनी जो टोटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट आएगी वो ऐसे तो 8000 करोड़ की आएगी, जो दोनों कंपनियां अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करेगी। तो हमें लगता है कि एक बड़ा ग्रोथ इस ईवी सेगमेंट से भी आता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली भी हमें लगता है कि स्टॉक में 3000 पे बहुत बढ़िया एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 3400 से 3500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री महिंद्रा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है।
एज अ डिस्क्लोजर महिंद्रा महिंद्रा जो है वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके, मैंने माफ किया। अच्छा, ये पिछली बार भी कॉल थी आपके आशीष जी। अच्छा आशीष जी, आज एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग होना, एचयूएल को देखिए आप, आईटीसी को देखिए आप, मैरिको को देखिए, ब्रिटानिया को देखिए, ये संजोग मात्र है, ये एक शॉर्ट कवरिंग है, या फिर आप अपने पीएमएस में या फिर यूनानिमसली आपने कुछ वैल्यूएशंस का कंफर्ट नज़र आया आपको, इसलिए आपको लगता है कि ये बाइंग आ रही है? नहीं, तो बिल्कुल इसमें 3-4 फैक्टर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि एक लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस एफएमसीजी में बना रहा, तो आप देखेंगे पिछले 2-2.5 सालों में, 3 सालों में एफएमसीजी एज अ स्पेस ने कोई बड़े रिटर्न नहीं दिया। सेकंड, इसकी वजह से वैल्यूएशन के अंदर में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और ये करेक्शन के 2 मूलतः कारण भी थे, क्योंकि आपने देखा था टॉप लाइन ग्रोथ भी कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन में भी डेंट आया। अब अगर से आप देखें तो यहाँ पर पे इस प्राइस पॉइंट पे सबसे पहले एक तो बाजार की अनसर्टेनिटी जो क्लियरली बताती कि डिफेंसिव्स की तरफ जाना, और वहां पर पे एफएमसीजी क्लियरली डिफेंसिव्स के तौर पे जाने जाते हैं। सेकंड, वैल्यूएशन की कंफर्ट, और तीसरा शॉर्ट टर्म ट्रिक, जहां पे हमने जैसे कहा कि मॉनसून बेहतर हो सकते हैं, रूरल इकोनॉमी के अंदर में पिकअप आ सकता है। गवर्नमेंट का काफी फोकस इस समय पे रूरल इकोनॉमी के ऊपर है, जिसका हमने बजट में भी थोड़ा एक इंडिकेशन देखा था, जहां पे थोड़ा बहुत हमने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काफी एक खर्चा होते हुए देखा, तो वो एक फोकस बना रहेगा, और जिसका क्लियर बेनिफिट कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी इस स्पेस में हमें देखने को नजर आ सकती है, और जो हम महिंद्रा महिंद्रा की बात कर रहे हैं या इस तरह की ऑटो कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह के ट्रेंड को प्ले करने की कोशिश थ्रू इस तरह के कंजम्पशन स्टॉक, जो कि महिंद्रा महिंद्रा जैसे स्टॉक हैं, जहां पर पे जिसको क्लियर इसका बेनिफिट मिलता है, उसके थ्रू इसको प्ले करने की भी हम कोशिश पोर्टफोलियोज में कर रहे हैं। निफ्टी एफएमसीजी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हुआ करीब 57,441 पे, 46 पे। टेक्निकली अगर मानस आपसे कहा जाए पिक करने को, आउट ऑफ आई थिंक आज जितने भी स्टॉक्स में मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैरिको इस वक्त लीड कर रहा है, आप क्या पिक करेंगे? सही है कि एफएमसीजी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। आप मैरिको देख लीजिए, डाबर में या हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही स्टॉक पिक किया। मेरे ख्याल से भी मैरिको ज्यादा बेहतर पिक रहेगा। आज अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 665 के ऊपर क्लोज होता है तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 710 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अगर इस क्षेत्र में कहीं खरीदारी करनी है तो मैरिको पे करनी है। स्टॉप लॉस 654 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 690 और 710 ये 2 टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब टीसीएस की बात करते हैं। और शिल्पा जी,